Yeah, good afternoon to all of you. Fine. Now हम लोग आज से कैपिटल एंड रेवेन्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने को चालू करेंगे. सॉल्व इन द सेंस इसका थ्योरी पार्ट है, सब लिख के देना है. खाली लास्ट लेक्चर में जो मैंने कवर किया था एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. इस चैप्टर में याद रखना, इस चैप्टर में वो लोग आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे, आपको सेंटेंस पढ़ना है और खाली इतना बताना है कि उसमें से कौन सा सेंटेंस कैपिटल में जाएगा, कौन सा सेंटेंस रेवेन्यू में. लेकिन रीजन के साथ, खाली कैपिटल लिख के नहीं आएंगे, खाली रेवेन्यू लिख के नहीं आएंगे, साथ में रीजन मैं सिखाऊंगा. खाली एक बार रिवाइज कर देता हूँ. एक्सपेंस तीन टाइप के होते हैं. कैपिटल एक्सपेंस, बराबर है, रेवेन्यू एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. कैपिटल एक्सपेंस उन एक्सपेंस को बोलते हैं जो हम कभी तो एक बार करते हैं और फायदा बहुत साल तक होता है. कोई भी एसेट खरीदा, कंस्ट्रक्शन का काम किया, एसेट खरीदने के टाइम एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीनरी में इंप्रूवमेंट किया, एसेट का साइज बड़ा किया, पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन से रिप्लेस किया, खर्चा कम किया, ठीक है, किसी बंद एसेट को चालू करने के लिए खर्चा किया. दे आर ऑल कैपिटल एक्सपेंस. आप सेंटेंस को दो बार पढ़ने का, खाली इतना जज करने का कि ये खर्चा हर साल होगा कि कभी तो, बस. रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी हर महीने करती है, हर साल करती है. जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंस, बराबर है, सेलिंग वाले एक्सपेंस, फाइनेंस वाले एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. कभी भी वर्ड री बोला ना, री, फिर वो रिपेयर होने दो, रिन्यूअल होने दो, ठीक है, री वर्ड आया ना, री, तो याद रखना वो भी कौन सा एक्सपेंस, रेवेन्यू. जो रेवेन्यू एक्सपेंस फायदा ज्यादा वक्त देते हैं वो रेवेन्यू से हटकर डिफर्ड रेवेन्यू में जाते हैं. उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बोला है. पहला हैवी, दूसरा वर्ड बोला था हैवी एडवर्टाइजिंग, तीसरा वर्ड बोला है रिसर्च या प्रोजेक्ट पे बना किया गया खर्चा, चौथा वर्ड बोला था एक्सपेरिमेंट्स पे किया गया खर्चा, और फिर शेयर इशू एक्सपेंस. अब कल इतने पे फोकस करो. इनकम वाला क्वेश्चन में नहीं करने वाला एक्सपेंस. याद रखना कैपिटल में क्या क्या याद रखने बोला. एसेट पे किया गया खर्चा, एसेट परचेज किया या कंस्ट्रक्शन किया, एसेट के कनेक्शन में किया गया खर्चा, इन कनेक्शन, एसेट के इंप्रूवमेंट या एक्सटेंशन पे किया गया खर्चा, किसी एसेट का खर्चा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और फाइनली वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए किया गया खर्चा. ये पांचों में कॉमन चीज है एसेट. कोई भी खर्चा एसेट के रिलेटेड किया वो कैपिटल, डेली काम के लिए किया गया खर्चा रेवेन्यू, और ऐसे रेवेन्यू खर्चे जो फायदा ज्यादा देते हैं वो डिफर्ड रेवेन्यू. इसमें ये वर्ड्स याद रखना, हेवी एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड शेयर इशू एक्सपेंस. मुझसे बात करते हैं. अगर ये वर्ड्स रहेगा तो वो डिफर्ड में आएंगे, वरना वो सबके सब रेवेन्यू में आएंगे. ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं. दरवाजा खोल के रखना, नेट बाहर का. क्वेश्चन नंबर 2, चलो सब लोग टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 निकालो. इट्स ऑन पेज नंबर 1.1. पेरेंट्स आएंगे, चल पेज दे, उनको स्टेशनरी दे देना, टीवाई वाली और कोई आया इसी को श्वेता आ गई. चलो पेज 1.1 मुझे स्टूडेंट्स का ये दिखा. क्वेश्चन नंबर 2, चारों पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा एकदम आराम से, फिर हम लिखने को स्टार्ट करेंगे. सबको सुनाई दे रहा है ना, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एनीवन. पेन या पेंसिल लेके बैठे हम लोग, नोटबुक सामने है, टेक्स्ट बुक सामने है, एवरीवन इज रेडी. कौन एसी बंद कर, बंद चलो बंद चलो कर. चलो पहला पॉइंट, पेज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं. टेक्स्ट बुक है सबके सामने. हेडिंग पढ़ने का आराम से मेरे साथ में. हेडिंग क्या बोलता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. देखो हेडिंग में ही बोल दिया कि सबके सब एक्सपेंस है, तो इनकम का सवाल ही हट गया. क्लियर सबको. क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, स्टेटिंग रीजन इन ईच केस. एग्जाम में ऐसे ही 5 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, हर सेंटेंस का 3 मार्क्स. पहला सेंटेंस क्या बोलता है, देखो, अ पेट्रोल ड्रिवन इंजन ऑफ पैसेंजर बस was replaced by diesel engine. इसको आप लोग एक बार पढ़ो प्लीज, आप लोग पढ़ो.
अब इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने गाड़ी से पेट्रोल इंजन निकाल के डीजल इंजन लगा रहे हो, मतलब आप अपने गाड़ी का एक इंजन निकाल रहे हो, उसके जगह पे दूसरा इंजन लगा रहे हो। अभी आप सोच के बताओ, ये चीज कोई हर साल करेगा क्या? नहीं। तो इट इज डन वंस इन अ वाइल। ये क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल महंगा होता है और डीजल थोड़ा सस्ता होता है, तो इससे हमारा आगे का खर्चा क्या हो जाएगा? कम। सो ये आपका रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। इधर देखो बोर्ड पे, इट रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाएगा। तो आप बताओ, ये कैपिटल एक्सपेंस के रेवेन्यू। वेरी गुड। तो उधर लिख दो सी, टेक्स्ट बुक में एंड में लिख दो सी, खाली सी वर्ड लिखा बस। लिखने का काम सब बाद में करेंगे, पहला पूरा क्वेश्चन 2 पढ़ के लेते। दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिसर्च। अंडरलाइन द वर्ड रिसर्च, अंडरलाइन द वर्ड रिसर्च, एवरीवन अंडरलाइन द वर्ड रिसर्च। अभी आप मुझे बताओ, जब रिसर्च वर्ड आएगा तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मैंने क्या बोला? रिसर्च आ गया, इधर देखो बोर्ड पे रिसर्च वर्ड आ गया, तो ये कौन से एक्सपेंस में आएगा? डिफर्ड रेवेन्यू। तो उधर डीआर लिख दो। पूरा सेंटेंस क्या बोला था? एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच अल्टीमेटली डिड नॉट रिजल्ट इन सक्सेस। हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे, वो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसका सक्सेस नहीं मिला। और बड़ी बड़ी कंपनी एक झटके में रिसर्च करेगी और एक झटके में रिजल्ट आएगा, जरूरी ही नहीं है। वायरस पे दुनिया भर की कंपनीज, आज कोरोना वायरस पे दुनिया भर की कंपनीज बोलो रिसर्च कर रही है कि नहीं? लेकिन रिजल्ट आने को टाइम लगेगा, रिजल्ट आने को टाइम लगेगा। रिसर्च काम ही ऐसा होता है, एक ट्राई मारा, दूसरा ट्राई मारा, तीसरा ट्राई मारा, फोर्थ ट्राई मारा, आपको ये चालू रखना पड़ता है। तो रिजल्ट आएगा बट इट विल टेक सम टाइम। और एक बार रिजल्ट आ गया तो उसका फायदा बहुत साल होने वाला है इनको। तो रिसर्च वर्ड आ गया ना, भूल जाओ, इट इज डिफर्ड रेवेन्यू। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहे देखो, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर शिफ्टिंग द वर्क टू न्यू प्रीमाइसेस हैविंग बेटर फैसिलिटीज। वापस एक बार पढ़ो, क्या बोला है सिंपल लैंग्वेज में? आप अपना पूरा फैक्ट्री, प्रीमाइसेस मतलब जगह को, बिजनेस को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। आप अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? कि वहां पे बेटर फैसिलिटीज है। जहां पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं वहां पे फैसिलिटी अच्छी है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जहां पे हम काम करते थे ना, हमारा जहां पे फैक्ट्री था, पानी कभी आता था कभी नहीं आता था, लाइट का प्रॉब्लम था, रोड का प्रॉब्लम था, वर्कर को आने जाने में तकलीफ होता था, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत कम निकलता था। हमको तकलीफ हो रहा था वहां पे काम करने से, तो हमने हमारा पूरा बिजनेस एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट किया। लेकिन जहां पे शिफ्ट किया, अभी ये सब तकलीफ नहीं आएंगी, ये तकलीफ नहीं आएंगी। पानी बरोबर से आएगा, लाइट बरोबर से मिलेगा, रोड अच्छे रहेंगे, लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी। तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आप बताओ, कोई शिफ्टिंग हर साल करता है क्या? कोई बिजनेस को हर साल शिफ्ट करता है क्या? नहीं। इट इज डन ओनली वंस इन अ वाइल। तो बोले कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। लिखो सी, लिखो सी। पॉइंट नंबर डी, चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूं, सी लिखा सबने? पॉइंट नंबर डी, कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द फैक्ट्री शेड। ए रीपेंटिंग बोला है, री वर्ड आ गया, देखो ना मैंने बोल के रखा है रीपेंटिंग। रीपेंटिंग मतलब क्या? आपने पिछले साल पेंट किया था, इस साल फिर से पेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं रीपेंटिंग। देखो ना, आप लोग ने कभी नोटिस किया रहेगा, हम लोग क्लास में ना हर साल कलर निकालते हैं, हर साल। आप कभी भी नोटिस करना, आप साल स्टार्ट होते ही हमेशा हर साल नया नया कलर निकाल के रखते हैं हम लोग क्लास में। ऐसा क्यों करते हो सर? देखो क्या होता है, क्लास जब एक्चुअल में चालू होता है ना, तो बच्चे लोग क्लास में आते हैं। जब ये बच्चे लोग क्लास में आते हैं, लेक्चर को बैठते हैं, तो उनको लगता है कि उनके ना घर वाले भी बाजू में रहने चाहिए, तो लोग है ना दीवार पे अपने घर वालों का फोटो निकालते हैं। आपने नोटिस किया रहेगा, बच्चे लोग है ना पूरे घर पे, हर जहां पे बैठेंगे बाजू में अपने घर वाले सबका फोटो निकालेंगे, और ऐसा करके पूरा दीवार भर देते हैं, कोई भी एक भी जगह खाली नहीं रखते। अभी जब नेक्स्ट ईयर नए बच्चे आते हैं ना, तो उनको लगता है मेरे घर वाले किधर जाएंगे, तो उनके लिए जगह नहीं रहता ना, तो हम क्या करते हैं, हर साल कलर मारते हैं। नए बच्चे, उनके घर वाले उनके साथ रहने चाहिए इसके लिए। तो आपने नोटिस क्या रहेगा, इसलिए हम लोग हर साल कलर मारते हैं। तो हम लोग जो हर साल काम करते हैं उसको वर्ड री बोलते हैं, रिपेयर, रिन्यूअल, रीपेंटिंग। कौन से एक्सपेंस में आएगा? री बोला तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो लिखो आर। चलो चारों पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हाँ, अभी नोटबुक निकालो, मैं लिख के देता हूं।
स्टार्ट टू राइट द आंसर. आंसर मैं लिख के दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट ए. क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट ए. रेडी. मैं लिख के दूंगा और नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों सामने रहना चाहिए. कुछ वर्ड्स में टेक्स्ट बुक में से यूज करने वाला हूं. कुछ वर्ड्स में टेक्स्ट बुक में से यूज करने वाला हूं. स्टार्ट. हाँ देखो आंसर कैसे लिखने का. एग्जाम में भी ऐसे लिखने का जैसे मैं सिखा रहा हूं अभी. पॉइंट ए लिखो. पहला इट इज. रेडी. लिखो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. लिखो पहले लाइन पे सब लोग. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर पूरा वर्ड लिखने का. हाँ लिखा. अभी वो लाइन छोड़ो, नेक्स्ट लाइन पे आओ. नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा स्पेस छोड़ने का. और पहला वर्ड हमेशा होना चाहिए बिकॉज. लिखो बिकॉज अ पेट्रोल इंजन. वर्ड्स देखो टेक्स्ट बुक में है. अ पेट्रोल इंजन ऑफ पैसेंजर बस was replaced by diesel engine. Petrol engine of passenger bus was replaced by diesel engine. चलो कंटिन्यू. This is done to reduce. This is done to reduce the cost of maintenance of asset. This is done to reduce the cost of maintenance of asset. Such expenses, continue. Such expenses are done once in a while. Such expenses are done once in a while. WHILE. Once in a while. And benefit is for longer period. And benefit is for longer period. आगे it is benefit is for longer period हो गया लिख के. आगे it is non-recurring expense. It is non-recurring expense. It is non-recurring expense. Full stop. एग्जाम में जब आप इस तरह से लिखोगे ना, जैसे मैंने अभी लिख के दिया, वर्ड्स इधर उधर करो चलेगा, आपको पूरा 3 मार्क्स मिलेगा. ये देखो इतना लिखा आपने, 3 मार्क्स. पहला कैपिटल रेवेन्यू लिखने का 1 मार्क मिलेगा और 2 मार्क एक्सप्लेनेशन. समझा सबको. चलो पॉइंट नंबर 2 डाली को बी. सेकंड वाला स्टार्ट. लिखो इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लिखा सबने. नेक्स्ट लाइन पे जगह छोड़ के पहला वर्ड हमेशा क्या रहना चाहिए? बिकॉज. चलो करो. चलो. टू कंडक्ट रिसर्च.
Because to conduct research, a heavy amount because to conduct research a heavy amount is spent. A heavy amount is spent, which cannot be written off. WRITTEN, which cannot be written off. OFF, huh? Which cannot be written off. OFF. In one single year. Written off in one single year. In one single year, but in several years. But in several years. But in several years. Because benefit is for longer period. Because benefit is for longer period. Benefit is for longer period. चलो हो गया सबका? डन. पॉइंट नंबर 3 लिखो. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वर्ड नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए. चलो करो. रेडी. बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ वर्क, टेक्स्ट बुक में वर्ड्स है. शिफ्टिंग ऑफ वर्क, shifting of work from one premises, shifting of work from one premises, वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है. to another premises, to another premises is done in order to get better facilities. Is done in order to get better facilities. Better facilities. Such expenses, continue. Such expenses are done once in a while. And benefit is for longer period. And benefit is for longer period. Pawan. Benefit is for longer period. It is non-recurring expense. बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड लिखने के बाद ये लास्ट में लिखने का कैपिटल या रेवेन्यू में. इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 4
पॉइंट नंबर 4। चलो गुरु पॉइंट नंबर 4। चलो पहले लिखो, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज इट इज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा सबने। चलो नेक्स्ट लाइन पे, बिकॉज रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री शेड, वर्ड देखो टेक्स्ट बुक में है, रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री शेड। उनको कुछ काम मेरे से, तुमको रिसीव बना के दिए, उनको बुक्स दे देना। रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री शेड इज डन, इज डन लिखा। रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री शेड इज डन टू मेंटेन द एसेट in working condition, is done to maintain the asset in क्या working condition। such expenses are done, such expenses are done every year, such expenses are done every year। benefit is for shorter period। बेनिफिट इज फॉर क्या लिखा सर, शॉर्टर पीरियड। इट इज रिकरिंग एक्सपेंस, लास्ट पे इट इज रिकरिंग एक्सपेंस। फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। चारों पॉइंट लिख के हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। क्वेश्चन 7, ये सब के सब एक्सपेंस है। आप अपने हिसाब से पढ़ के मुझे टिक मार्क करके बताओ, कैपिटल है, रेवेन्यू है कि डिफर्ड। हम लोग अभी चेक करेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूं, पांचों पॉइंट पढ़ो, कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू। रॉन्ग भी चलेगा, खाली टिक मार्क करना है बस। हो गया टिक मार्क सबका। चलो कोई ना
में कोई पेरेंट्स आते रहता है तो मुझे बाहर जाना पड़ता है 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, पांचों पॉइंट पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। आपने लिखा है ना सबने, कैपिटल या रेवेन्यू या डिफर्ड, ठीक है, चेक कर दे। पहला पॉइंट देखो, आराम से पढ़ने का, सब एक्सपेंस है। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, अ मशीन, एक मशीन है जिसका कीमत है 5 लाख रुपया, इंपोर्ट करके लाया हमने फॉरेन से, जिसको लाने के वक्त फ्रेट एंड इंश्योरेंस 7,000 भरना पड़ा, कस्टम ड्यूटी 13,000 भरना पड़ा, और क्लियरिंग चार्जेस 5,000 भरना पड़ा, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 भरना पड़ा। मतलब ये मशीन लाने के टाइम पे हुआ है ना खर्चा, यस और नो? अभी सोच के बताओ, ये खर्चा हर साल होगा क्या? ये खर्चा हर साल होगा क्या? इट इज ओनली वंस इन अ वाइल। ये सब एक्सपेंस है ना, इधर देखो, इन कनेक्शन ऑफ मशीनरी हुआ है। मशीनरी नहीं लाते तो ये खर्चा होता नहीं। तो जब भी तुम मशीनरी ला रहे तो इतना समझो ना, मशीनरी एसेट होता है कि नहीं? एसेट खरीदा इसलिए खर्चा हुआ, ये हर साल होने वाला नहीं है। तो बताओ ये कौन से एक्सपेंस में आएगा? कैपिटल। तो लिखो उधर सी, सी लिखा हमने, चलो वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 देखो, बोला है, ध्यान से पढ़ना। ऑन एन एग्जिस्टिंग मशीनरी न्यू इक्विपमेंट वाज फिक्स्ड कॉस्टिंग 30,000 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, पॉइंट पकड़वा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 25%। आपने अपने मशीनरी में एक नया पार्ट लगाया, वो नया पार्ट लगाने से आपका प्रोडक्शन 25% से बढ़ गया। अभी आप बताओ, वो पार्ट हम लोग हर साल लगाएंगे क्या? नहीं, इट इज डन ओनली वंस इन अ वाइल। और ये प्रोडक्शन का फायदा आपको हर साल मिलेगा। बोर्ड पे देखो, ये आपने एसेट में क्या किया? इंप्रूवमेंट। ये हमने एसेट में क्या किया? इंप्रूवमेंट किया ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये भी कैपिटल। पॉइंट नंबर सी, बहुत ही सिंपल, टैक्स पेड। आप बताओ, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स 4-5 साल में एक बार भरते हैं क्या? नहीं, टैक्स तो आपको हर साल भरना पड़ता है। तो टैक्स पेड कौन सा एक्सपेंस में आएगा? आप बताओ, टैक्स पेड कौन सा एक्सपेंस में आएगा? रेवेन्यू। इट इज रेवेन्यू। टैक्स हर साल भरना पड़ता है आपको, इट इज रेवेन्यू। पॉइंट नंबर डी तो अब भी कवर किया ना मैंने, सेम रिपीट हुआ। देखो ना, बोला ना क्लास का कलर का, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रीपेंटिंग द फैक्ट्री शेड। री वर्ड आया कि नहीं? री वर्ड आया, तो बोलो कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू। इट इज रेवेन्यू। लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट ई पढ़ रहा हूं, क्या बोला सर उसमें? ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, गाड़ी भाड़ा किसका? डायरेक्टर का। फॉर ट्रिप अब्रॉड, मतलब हमारा डायरेक्टर फॉरेन में जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्यों जा रहा है तू? फॉर परचेसिंग इंपोर्टेड मशीनरी। एक क्या मैं बोलूं, वो मशीनरी लाने के लिए जा रहा है कि नहीं? तो क्या वो हर साल जाएगा? नहीं, वंस इन अ वाइल। और जो मशीनरी आएगा उसकी वजह से हमको फायदा बहुत साल होने वाला है। तो बताओ ये कौन सा एक्सपेंस में जाना चाहिए? इट इज कैपिटल। वेरी गुड, लिखो कैपिटल। लिखा? चलो आंसर लिख के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.A स्टार्ट, मैं लिख के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7.A, पहला हेडिंग में लिखो इट इज। क्वेश्चन नंबर 7.A, इट इज, देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, बिकॉज, नेक्स्ट लाइन पे बिकॉज वर्ड। पवन, पवन, बिकॉज स्टार्ट कर रहा हूं। वर्ड्स टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक से वर्ड लेना सब लोग। बिकॉज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, because freight and insurance, लिखो, because freight and insurance, comma, custom duty, वर्ड्स टेक्स्ट बुक में है, comma, clearing charges, comma, installation charges, देखा? चारों वर्ड्स टेक्स्ट बुक में से बोला मैंने। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस।
are incurred in connection with purchase of imported machinery. Purchase of imported machinery. Such expenses, continue. Such expenses are done once in a while. Such expenses are done once in a while. And benefit is for longer period. जब भी कैपिटल रहेगा तो ये आएगा या एंड बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड. फुल स्टॉप. आगे एक सेंटेंस और जोड़ेंगे. बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड हो गया, लिखे. आगे इट इज non-recurring expense. It is non-recurring expense. It is non-recurring क्या expense. हो गया सबका. पॉइंट नंबर 2 देखो. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. पॉइंट नंबर 2 इट इज क्या? इट इज क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर because a new equipment